चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ। उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। आपने ये योग सूर्य को दिया था, परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं इस सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्यदेव को दिया होगा? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कर्ण हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है।